धारा 153A, धारा 501A, 505 1B, 501 1C, 109, 120B, 147, 148, 149 ये बलवा की धारा है। इसके अलावा 120B यानी कि जो साजिश के तहत अपराध को अंजाम देना की धारा है, 501 और 186। धाराएं इतनी हैं जितना वो जो जांच अधिकारी जितना लिख सकता था वो पूरा लिखा है। 302 क्योंकि किसी की हत्या नहीं हुई, नहीं तो 302 भी लिख देते। तो जितनी धाराएं हैं वो लगा सकता है, जितना पढ़ा होगा वो सारी धाराएं उन्होंने लगा दी। अब पुलिस अपना काम कर रही है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। विधायक है देवेंद्र यादव, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। सरकार अपने आप को बचाने के लिए इस घटना को रोकने से फेलियर हो गई, उनकी इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, सरकार पूरी तरह से विफल हो गई और इस विफलता को छुपाने के लिए और जो कि कांग्रेस के ऊपर ठिकरा फोड़ने का काम कर रही है। हमारा प्रयास ये था कि हम आपके यहाँ बयान देने जाएंगे, इस राखी की दिन को निकल जाने दीजिए, राखी के दूसरे दिन आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये मौका भी हमें नहीं दिया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और कल दिन भर क्या हुआ यह आपने भिलाई टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा। सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम और शाम से लेकर रात तक पल पल का अपडेट आपको भिलाई टाइम्स के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर हम देते रहे। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद बलौदाबाजार कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद 20 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है देवेंद्र यादव को। आपको बता दें कि रायपुर सेंट्रल जेल में देवेंद्र यादव को रखा गया है। अब यानी कि पुलिस जो है, बलौदाबाजार पुलिस 20 अगस्त को दोबारा कोर्ट के सामने पेश करेगी और उसके बाद तय होगा कि पुलिस को रिमांड मिलता है या फिर से न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाते हैं। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पर बयान दे दिया है। बयान क्या दिया है आप आगे वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा आज कांग्रेस की बड़ी बैठक थी। बड़ी बैठक के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत, तमाम नेता मौजूद रहे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने कांग्रेस ने ऐलान किया है कि आने वाले 21 अगस्त को प्रदेशव्यापी जेल भरो आंदोलन, प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। अब प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के अलावा और क्या क्या बातें कही गई वो भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने बलौदाबाजार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कौन कौन से तर्क रखे ये भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन कल से लगातार एक सवाल आ रहा है कि भैया विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है, आखिर देवेंद्र यादव के खिलाफ आरोप क्या है, बलौदाबाजार पुलिस ने क्या कुछ कहा है इस पूरे प्रकरण पर। बलौदाबाजार के पुलिस कप्तान यानी कि बलौदाबाजार जिले के एसपी विजय अग्रवाल ने कल रात में पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन धारा कौन कौन सी लगाई गई है ये भी जानना जरूरी है। तो आपको मैं शॉर्ट बताता हूं कि धारा कौन कौन सी लगाई गई है। इसके अलावा इन धाराओं का हम अलग से विश्लेषण करके वीडियो बनाएंगे ताकि आपको आप अपडेट रह सके कि कौन सी धारा में कितनी सजा हो सकती है, वो धारा क्यों लगाई गई है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। इसका आपको बताते हैं कि धारा बलौदाबाजार पुलिस की ओर से कल एक प्रेस रिलीज जारी की गई। प्रेस रिलीज में बताया गया कि थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 386/2024 धारा 153A, धारा 501A, 505 1B, 501 1C, 109, 120B, 147, 148, 149 ये बलवा की धारा है। इसके अलावा 120B यानी कि जो साजिश के तहत अपराध को अंजाम देना की धारा है, 501 और 186, 353, 332, 333, 307 यानी कि हाफ मर्डर की भी धारा लगाई गई है, 435, 436, 341, 427 आईपीसी और 3-4 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामला 10 जून का है, इसलिए आईपीसी के तहत ये धारा लगाई गई है। अगर 10 जून के बाद यानी कि जुलाई का मामला होता तो बीएनएस या फिर बीएनएस के तहत अन्य जो नई धारा है, नए कानून है, उसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाता। सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है विधायक देवेंद्र यादव के बारे में। उन्होंने कहा है विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर
सीएम ने क्या कहा आपको बताते हैं कि यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। पहले तो सीएम ने यह कहा कि विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, पुलिस ने सोच समझकर कार्रवाई की है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है विधायक देवेंद्र यादव छोटा मोटा आदमी नहीं है, ऐसा सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है। इसके अलावा विधायक देवेंद्र यादव के समर्थन में सचिन पायलट जो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी निंदनीय है। सतनामी समाज को न्याय दिलवाने में नाकाम साबित हुई राज्य की भाजपा सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है, ऐसा कहना है सचिन पायलट जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं। इसके अलावा रात में क्या कुछ हुआ आपको मालूम होगा कि कल बलौदाबाजार कोर्ट में पेश किया गया। वहां से देर रात पुलिस कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को रायपुर सेंट्रल जेल लेकर पहुंची। विधायक देवेंद्र यादव संविधान की किताब हाथ में रखे हुए थे, पूरे पकड़े रहे, उसे दिखाते हुए वो जाते दिखे। इसके अलावा बड़ी संख्या में बलौदाबाजार में भी लोग इकट्ठा हो गए थे, उनके समर्थक देवेंद्र यादव के। इसके अलावा रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर भी देवेंद्र यादव के समर्थक इकट्ठा हो गए थे। कार्यकर्ता जो दैनिक भास्कर.com ने खबर बताई है कि उसके मुताबिक कार्यकर्ता जेल कैंपस तक घुस गए थे। इस दौरान जेल के प्रहरी को बंदूक निकालनी पड़ गई और बंदूक तानते हुए आप वीडियो देख पा रहे होंगे, बंदूक भी उन्होंने तान दी। अब आपको बता दें कि बलौदाबाजार एसपी ने इस मामले में कहा कि 10 जून को आगजनी की घटना को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी, उसी में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई, उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 20 अगस्त तक न्यायिक परीक्षा में भेजा गया, यानी कि 20 अगस्त को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा विधायक देवेंद्र यादव को। इस मामले में सियासत तेज हो गई है, बीजेपी कांग्रेस तमाम नेता आमने सामने हो गए हैं, लगातार बयान एक दूसरे के खिलाफ जारी कर रहे हैं। इस पर जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में इस पर खूब सियासत होने वाली है, सियासत इसके इर्द गिर्द होने वाली है। सब कुछ इसके एनालिसिस पर हम बात करेंगे, वो हम दूसरे वीडियो में बताने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। अब पुलिस अपना काम कर रही है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। विधायक है देवेंद्र यादव, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। पुलिस सोच समझ के काम कर रही है। भूपेश बघेल बोल रहे हैं कि कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। दिनांक 10 जून को जो आगजनी की घटना हुई थी, उसी परिप्रेक्ष्य में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था। मामले की जांच पर से साक्ष्य पाए गए थे, उसी आधार पर विधायक श्री देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई और आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय ने पुलिस का रिमांड स्वीकार करते हुए 20 तारीख तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। सर, वकील की तरह कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार में जो कार्रवाई है विधि सम्मत की गई है। उनका ये भी आरोप है सर कि सारी चीजें विधि के अनुरूप ही की गई। देखिए, खाका साहब सीजीएम साहब हैं, उनकी कोर्ट में आज लाया गया था पुलिस के द्वारा इन्हें अरेस्ट करके, और जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थे ये हमारे वकील को ना ही एफआईआर की कॉपी दी गई, ना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए गए, जिसके लिए आज उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपना स्वतंत्र एक पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ना ही किसी प्रकार से कोई किसी दुष्भावना से कोई स्टेटमेंट दिया गया है, कि ना ये पूरी एक राजनीतिक अरेस्ट है। उन्होंने कोर्ट के समक्ष ये बताया कि उन्हें किस प्रकार से बिना एफआईआर की कॉपी दिए, बिना किसी कारण बताए पुलिस आज अरेस्ट करके लेके आई है। और न्यायालय ने भी उनके सारे चीज़ों को सुनने के बाद रिकॉर्ड करके जो पुलिस की दरख्वास्त थी कि उन्हें एक जुडिशियल रिमांड की ज़रूरत है, ना कि पुलिस रिमांड की, तो उन्हें जुडिशियल रिमांड पे सुपुर्द किया है। सेक्शन की अगर बात करें, किस सेक्शन में इनको अरेस्ट किया गया है? देखिए, आज की जो सारी धाराएं हैं वो तो आपको सबको पता ही है। एक अलग धारा जो इसमें 307 भी जोड़ी गई है, जो इसके लिए सीधा उनके द्वारा आपत्ति ये करी गई कि जिस तारीख को ये सारी घटना हुई थी वो इस तारीख पे यहाँ मौजूद ही नहीं थे। और ना ही धारा 120B जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कहा गया है कि क्योंकि ये एक व्यक्ति जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत बाकियों के से भी जुड़ा रहता है, तो वो बाकी धाराएं भी उनके साथ लगी होंगी। इसका भी कोई आज दिनांक तक, क्योंकि आज अरेस्ट की गई है, तो कोई साक्ष्य होना चाहिए था जिसके तहत आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं। तो ये भी हमारी ये दलील थी कि ऐसा कुछ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। परंतु ये सारी चीज़ें अब जो है न्याय संगत जैसी भी हैं आगे देखी जाएंगी। हम जो है न्याय के अभी आज 7 दिन के बाद ये वापस न्यायिक रिमांड जो है बढ़ेगी, और इसमें चार्जशीट फाइल करने के लिए भी निवेदन किया गया, क्योंकि ऑलरेडी एक अरेस्ट हो रखी है, 40 दिन उसमें बीत चुके हैं। हमारे वकील के द्वारा ये भी एक दरख्वास्त की गई कि ये जो क्योंकि राजनीतिक दुष्भावना से प्रेरित अरेस्ट है, इस कारण से उनके लिए ये भी एक है कि चार्जशीट जल्द से जल्द दर्ज की जाए ताकि वो अपने एज पर लॉ सारे स्टेप्स ले सकें। समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और देवेंद्र यादव को आप देख सकते हैं कि वो संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं, और जेल दाखिल होने से पहले तमाम जो कार्यकर्ता हैं
वो यहाँ जमा हो गए और विवाद की स्थिति बनी। जेल के प्रहरी को बंदूक भी निकालनी पड़ी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जिस तरह से बलौदाबाजार की घटना को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी को कल दुर्भावनापूर्वक बदले की भावना से बदलापुर की राजनीति से प्रेरित होकर कल गिरफ्तार किया गया है, इसका छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्ण रूप से विरोध करती है और इसका कड़ा निंदा करती है। आदरणीय साथियों, कि सर्वविदित है कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, प्रदेश में कलंकित करने वाली घटनाएं घटी है। अगर याद दिला दे झीरम की घटना, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है, पूरी देश ने देखा। उसी तरह से ये बलौदाबाजार की घटना कि देश की पहली घटना है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसी घटनाएं नहीं घटी जहां कलेक्टर ऑफिस और एसपी कार्यालय जला दिए जाते हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यह छत्तीसगढ़ और देश के लिए भी कलंकित घटना है और इस घटना से सरकार अपने आप को बचाने के लिए, सरकार अपने आप को इस घटना को रोकने से फेलियर हो गई, उनके इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, सरकार पूरी तरह से विफल हो गई और इस विफलता को छुपाने के लिए और जो कि कांग्रेस के ऊपर ठिकरा फोड़ने का काम कर रही है, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह से शुरुआत हुई अमर गुफा से, जहां सरकार को उस पर जहां कार्रवाई करना चाहिए उस कार्रवाई पे उन्होंने लीपापोती की, ठेकेदार से कोई पूछताछ नहीं, फर्जी मजदूरों को गिरफ्तार कर दिया गया। समाज पूछता रहा कि जो घटना घटी उसमें ये अपराधी नहीं है, घटना करने वाले नहीं है, असली अपराधी को पकड़ना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये लगातार मांग करते रहे, लेकिन सरकार, शासन और प्रशासन उनकी मांगों को अनदेखा करती रही। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, सरकार कोई कार्रवाई न कर पा रही है, न उसके आपसी लड़ाई के बीच के कारण कोई काम हो पा रहे हैं। ये कांग्रेस के हमारे नेता भाई देवेंद्र यादव को उन्होंने जो षड्यंत्रपूर्वक गिरौदपुरी की घटना में जानबूझकर फंसाने के काम को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी धाराओं को उन्होंने बाद में जो कर करके आपका हमारा जो दिमाग है उसे आंदोलित कर दिया है। हम सब लोग इस घटना की निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरीके से देवेंद्र यादव के साथ है। मैंने कल जब से उनसे बात हुई तब से मैं रायपुर में था और प्रयास कर रहा था कि ऐसी घटना ना हो, इस घटना को रोका जा सकता था। कल राखी है, उसके बाद भी वो अपना बयान दे सकते हैं। इस बारे में मैंने जो प्रयास किए मैं उसे ज़्यादा विस्तृत तो नहीं कहूँगा। इसी तरीके के प्रयास भूपेश भाई दिल्ली में थे, उन्होंने भी किए दिल्ली से, मैं यहाँ से किया, हमारे अध्यक्ष उनके घर देवेंद्र के घर जाके बैठे, मगर हम तीनों के प्रयास को कोई सफलता नहीं मिली। हमारा प्रयास ये था कि हम आपके यहाँ बयान देने जाएंगे, इस राखी की दिन को निकल जाने दीजिए, राखी के दूसरे दिन आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये मौका भी हमें नहीं दिया और पूरी तरीके से
आज बलौदा बाजार में, बलौदा बाजार के आसपास जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा हुआ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए था। वो जो सामाजिक सद्भाव वहाँ बिगड़ा हुआ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना था। इन सब को छोड़ करके उन्होंने कांग्रेस के लोगों पर आरोप को थोपने का जो प्रयास करने के शुरुआत की है, उसकी हम निंदा करते हैं। हमारा पूरा परिवार देवेंद्र के साथ है, उसके साथ कोई भी अनहोनी बात नहीं होनी चाहिए। उसके साथ किसी प्रकार के जानबूझ करके दुर्भावनावश कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इसका विरोध हम लोग करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे। इसी संदर्भ में मैंने माननीय विधायकों की एक बैठक भी बुलाई है। हमारा एक विधायक साथी बिना मतलब के, बिना किसी कारण के इस तरह से प्रताड़ना सह रहा है, उसे जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कांग्रेस के विधायकों को किस प्रकार उसका विरोध करना है, हम उसको परसों बैठ के तय करेंगे। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ आंदोलन होगा, आदरणीय कांग्रेस जी ने, अध्यक्ष जी ने जो कहा है, उसमें सभी लोगों का सहयोग, समर्थन और साथ होगा। किसी प्रकार की इसमें कोई कोताही नहीं होगी। 14-15 मई की घटना है जिसमें जैद खान को क्षति पहुंचाया गया। 10 जून के बलौदा बाजार की घटना है जिसमें कलेक्ट्रेट में आग लगाई गई और वाहनों को क्षति पहुंचाया गया। 10 जून की घटना को लेकर पूरे 67 दिन बाद कल देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई। धाराएं इतनी हैं जितना वो जो जांच अधिकारी जितना लिख सकता था वो पूरा लिखा है। 302 क्योंकि किसी की हत्या नहीं हुई, नहीं तो 302 भी लिख देते। तो जितनी धाराएं हैं वो लगा सकता है, जितना पढ़ा होगा वो सारी धाराएं उन्होंने लगा दी। शुरू से ही जो, जैसा कि नेताजी ने कहा कि जो सामाजिक सौहार्द है बिगाड़ने का काम हुआ, वो आरोपी अभी तक के जो समाज निष्पक्ष जांच चाहते थे वो हुआ नहीं। अब कलेक्ट्रेट नहीं बचा पाए, ये पूरे प्रदेश और पूरे देश में पहली घटना अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं। यदि देवेंद्र यादव के इस षड्यंत्र में शामिल है, देवेंद्र यादव ने जितने धाराएं लगाए उसके द्वारा कारित है, एक आध साक्ष्य पुलिस को बताना चाहिए मीडिया के माध्यम से। देखो ये तोड़ते हुए, ये आग लगाते हुए, ये उकसाते हुए, है ना, किसी हत्या का प्रयास कर रहा है, ऐसा कोई एविडेंस मीडिया के सामने तो बताए। इसका अर्थ ये है, मैं तो पुलिस से ये कहना चाहूँगा कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन ऐसा कोई काम मत करो जिसे आप नजरें न मिलाने में आपको दिक्कत हो। इतनी धाराएं लगा दिए, और धारा लगाए तो कौन से एफआईआर की कॉपी उनको दिए थे, और फिर आप पूछताछ की बात कर रहे थे और गिरफ्तार करके ले आए। गृह मंत्री जी कह रहे हैं हम पूछताछ कर रहे हैं, वो तो जेल में है भाई, क्या पूछताछ कर रहे हैं? पूछताछ करने के लिए, पूछताछ के लिए बुलाए तो गए भी थे, और क्या पूछताछ करना था? उसके सवाल क्या थे? पहले पूछे वो क्या सवाल थे और अभी पूछना चाहते थे क्या सवाल है, और जेल में भेज दिए। ये निचले स्तर के अधिकारियों का नहीं है, ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के स्तर पर ये निर्णय लिया गया है। क्योंकि हम लोग निचले अधिकारियों से सबसे बात किए, एसपी से बात कर ले, आईजी से बात कर ले, मैंने डीजी से बात कर ले, सब बता रहे हैं कि वहीं से हुआ है। तो ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर अपनी नाकामी छुपाने के लिए
देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी इन्होंने की है। और इस मामले में जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि 21 तारीख को सभी जिलों में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा।